नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है न्याय। आज घर में पूजा का आयोजन था और उसके बाद सबको भोजन का प्रोग्राम था। बाहर वरांडे में हलवाई बैठकर पकवान बना रहे थे, जिसकी खुशबू पूरे घर में यूं कहे कि हवा में फैली हुई थी। सारे रिश्तेदार आस पड़ोस मौजूद थे, यहाँ तक कि नई समधन आशा जी और उनकी तरफ से आए हुए रिश्तेदार भी। इस समय वो अपनी बेटी रचना के कमरे में बैठी हुई थी, जबकि रचना नए कपड़े और गहने पहनकर तैयार थी। अभी थोड़ी देर बाद उसने अपने पति मयंक के साथ यज्ञ हवन में बैठना था। इस यज्ञ हवन का पूजन का आयोजन उसकी सास मधुमती जी ने खासकर अपने बेटे मयंक और रचना के लिए करवाया था, ताकि दोनों का सबका आशीर्वाद मिल सके, उनकी वंशवेल आगे बढ़ सके। अभी 5 महीने पहले ही रचना और मयंक की शादी हुई थी। रचना मयंक की दूसरी पत्नी थी। अपनी पहली पत्नी दामिनी से मयंक ने तलाक ले लिया था। दोनों का तलाक 1.5 साल पहले ही हुआ था। यूं तो दामिनी में कोई कमी नहीं थी, वो काफी सुंदर और शालीन स्वभाव की थी। आते ही उसने ससुराल में अपनी जगह बना ली थी। हर कोई उसे पसंद करता था। बस समय के साथ साथ ये पसंद धीरे धीरे नफरत में बदलने लगी, क्योंकि वो मां नहीं बन सकी थी और एक यही कमी उसकी सभी खूबियां पे भारी पड़ गई। मधुमती जी ने और मयंक ने उसके लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी। 5 साल की अपनी शादी मयंक और दामिनी ने हर देवी देवताओं के चरण में अपने सिर को नवाया था। यहाँ तक कि दामिनी का मेडिकल चेकअप भी करवाया था, उसमें कोई कमी नहीं थी। पर फिर भी वो मां नहीं बन पा रही थी। ऐसा क्यों? समय के साथ साथ धीरे धीरे दामिनी पे तानों का बौछार बढ़ता जा रहा था। आने जाने वाले भी 10 सलाह दे जाते थे। मधुमती जी भी उनके साथ साथ शुरू हो जाती। पता नहीं मेरी किस्मत में पोते पोती का सुख है या फिर नहीं। पता नहीं किस घड़ी में इसे बहू बनाकर लाई थी, जो हमारी वंश बेल ही आगे नहीं बढ़ा सकी रही। 4 साल होते होते तो रिश्तेदार मयंक की दूसरी शादी की बात करने लगे। धीरे धीरे मयंक के स्वभाव में फर्क आने लगा था, पर फिर भी मयंक ने अपना चेकअप नहीं करवाया। आखिर वो भी तो पुरुष है, उसमें क्या कमी होगी। बहू को बोझ कहना आसान होता है, बाज कहना, लेकिन बेटे में कमी या कोई बर्दाश्त नहीं करता। जब एक बार तानों से परेशान होकर दामिनी ने मयंक का चेकअप कराने के लिए कहा, तो बस वहीं से हंगामा शुरू हुआ और उसकी तीसरी दामिनी को घर से धक्के मार कर निकाल दी गई। दामिनी और उसके माता पिता ने काफी हाथ पैर जोड़े थे, लेकिन मयंक और मधुमती जी झुकने को तैयार नहीं हुए। उल्टा उसके माता पिता को भी काफी अपमानित किया गया था और आखिर उस रिश्ते का अंत तलाक से हुआ। बस तब से मधुमती जी मयंक के लिए अपने ही समाज में दूसरी लड़की देख रही थी। तलाकशुदा और विधवा उन्हें नहीं चाहिए थी। वैसे ही सारे समाज में ये बात कैसे फैल चुकी थी कि दामिनी को बांझ होने के कारण तलाक दिया गया था, वरना मयंक और मधुमती जी कोई कमी नहीं है। तो आखिर आशा जी अपनी बेटी रचना की शादी मयंक से करवाने को तैयार हुई थी और 5 महीने पहले ही दोनों की शादी भी हुई थी। इधर सुनने में आया कि दामिनी का भी 1 साल पहले दूसरा विवाह हो गया था और उसके पति रजत की पहली पत्नी 2 साल पहले बेटी को जन्म देते समय खत्म हो गई थी। इसलिए उसे भी अपनी 2 साल के बच्ची के लिए माँ की जरूरत थी। बच्ची तो थी ही सही, इसलिए उसने बेझिझक दामिनी से शादी कर ली। खैर, इधर आयोजन जोरों शोरों से चल रहा था। तभी पंडित जी ने रचना और मयंक को हवन में बैठने के लिए कहा। मधुमती जी रचना को बुलाने जा ही रही थी कि घर के दरवाजे पे अपनी पहली बहू दामिनी को देखकर हैरान रह गई। मयंक के पैर भी जहाँ थे वहीं ठिठक गए। वो भी हैरान परेशान सा दामिनी को देख रहा था। आखिर तलाक के 1.5 साल बाद वो यहाँ क्या लेने आई थी, वो भी इतने शुभ अवसर पर अपने माता पिता के साथ। इतने में मधुमती जी बोली, क्या लेने आई हो यहाँ पे? तुझे घर से धक्के मारकर निकाला था, याद नहीं है क्या? बाहर मधुमती जी के चिल्लाने की आवाज सुनकर दूसरी बहू रचना और उसकी माँ भी कमरे से निकलकर बाहर आ गई। रिश्तेदारों में खुसुर फुसुर हो गई। यह देखकर मधुमती जी चिल्लाते हुए बोली, अरे ओ बाज,
आज क्या लेने आई हो यहाँ पे? यहाँ मेरे पोते पोती के लिए पूजन हो रहा है। यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। जब तुझे इस घर से धक्के देकर निकाला था, तभी ये इस घर में आने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। अब मेरे बेटे के वंश में आगे बढ़ने के लिए पूजन हो रहा है। तेरा तो साया भी मैं अपनी दूसरी बहू और इस घर पे ना पड़ने दूं। लेकिन दामिनी ऐसे कह रही मधुमती जी ने मयंक को इशारा किया उसे निकालने के लिए। माँ का इशारा पाते ही जैसे ही मयंक धक्के मारकर दामिनी को निकालने उसके पास आया, वैसे ही दामिनी ने खींचकर एक चाटा उसके गाल पे दे मारा। दामिनी के ऐसे कृत्य से जहाँ वो हक्का बक्का सा अपने गाल को सहलाता हुआ खड़ा रह गया, वही सभी रिश्तेदारों भी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। इधर आशा जी और रचना को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी दामिनी अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए बोली, बाज मैं नहीं हूँ, बाज तो तुम थे। ये देखो, मैं माँ बनने वाली हूँ। पिछले 5 साल तक तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मेरी जिंदगी के 5 साल तुमने खराब कर दिए। पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे छोड़ दिया। कम से कम मुझे माँ बनने का सुख तो मिला, वरना तुम्हारे झूठ के आगे जिंदगी भर तानों का बोझ लिए मैं तड़प तड़प के मर जाती। उसकी बात सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। तभी दामिनी की मम्मी मिठाई का डब्बा लिए मधुमती जी के सामने खड़ी हो गई और उसके हाथ में मिठाई का डब्बा पकड़ाते हुए बोली, लीजिए समधन जी, आप भी मिठाई खाइए। मेरी किस्मत में तो नानी बनने का सुख है, पर आपकी किस्मत में दादी बनने का सुख नहीं है। हम लोग कभी नहीं आते यहाँ पे, पर आप लोगों ने जिस तरह से हमें बेइज्जत किया था ना, और जिस तरह से हमारी पूरी समाज में थू हुई थी, उसके लिए आज का दिन तो बनता ही था। अपने समधन से बोली। दामिनी और उसके माता पिता तो यह कहकर वहां से रवाना हो गए, लेकिन सबकी नजरें अब मधुमती जी और मयंक पे थी। जब मधुमती जी ने देखा कि रचना और आशा जी मयंक को घूर घूर कर देख रही थी, तो अपने बेटे का पक्ष लेते हुए बोली, अरे समधन जी, वो तो झूठ बोल रही है। उसने मेरे बेटे की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए यहाँ चली आई सब कुछ बर्बाद करने। आप समझो, उसकी बात समझो, वरना वो आज के दिन ही क्यों यहाँ आती, और किसी दिन भी तो आ सकती है यहाँ पे। यह सुनकर आशा जी बोली, हाँ मैं सब समझ रही हूँ समधन जी, वो अब दूसरे घर की बहू बन चुकी है, तो भला वो अब झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनवा कर क्यों लाएगी। मैं अपनी बेटी को बर्बाद होने के लिए इस घर में नहीं छोड़ूंगी। आखिर माँ बनने का हक तो मेरी बेटी को भी है ना। वो जिंदगी में बच्चे के लिए थोड़ी ना तरसेगी। आशा जी की बात सुनकर मधुमती जी घबरा गई और मयंक की तरफ देखकर बोली, अरे मयंक, तू कुछ बोल ना। फिर आशा जी से बोली, समझा जी, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा यकीन कीजिए, और अगर वो रिपोर्ट सच भी है तो कोई बात नहीं है ना, हम बच्चा गोद ले लेंगे, लेकिन रिश्ते ऐसे नहीं टूटते। वो बोले। ये सुनकर आशा जी बोली, अरे वाह समधन जी, बड़ा अच्छा न्याय है आपका तो। बहू अगर बाज हो तो दूसरी ले आओ, लेकिन अगर बेटा ही बाज हो तो बच्चा गोद ले लेंगे। जब अपनी पहली बहू को घर से धक्के मारकर निकाला था, तब रिश्ते टूटने की आवाज नहीं आई थी। तब आपको ऐसा नहीं लगा था कि रिश्ते ऐसे नहीं टूटते। ले जा रही हूँ मैं अपनी बेटी को, हमें आप जैसे झूठे लोगों के साथ रिश्ता नहीं रखना, कहकर आशा जी अपनी बेटी रचना का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गए। इधर रिश्तेदारों में, आस पड़ोसियों में थू थू हुई। वो अलग। कुछ महीने बाद सुनने में आया कि दामिनी ने एक बेटे को जन्म दिया है। इधर मयंक और मधुमती जी रचना को मनाने की कोशिश कर रहे थे। आशा जी के कहने पे रचना वापस आने को तैयार तो हो गई, लेकिन इस शर्त के साथ कि आधी प्रॉपर्टी तो उसके नाम करनी पड़ेगी। आखिर ऐसे झूठे लोगों का क्या भरोसा कि कल को उसको धक्के मारकर निकलवा दे। तब से अभी तक दोनों शांत बैठे हुए थे। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।